नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। वृंदावन में हमारी यात्रा शुरू हो गई। तो ये हमारा दूसरा दिन था। पहले दिन हम मथुरा घूमे और शाम को हम वृंदावन पहुंच गए थे तो केवल प्रेम मंदिर देखा। और वृंदावन में सबसे पहले हम ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर गए और वहाँ इतनी भीड़ थी कि अंदर वीडियो बनाना मुश्किल था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाई। बाहर की वीडियो तो मैं ली, लेकिन अंदर जो भीड़ थी पॉसिबल ही नहीं हो पाया मेरे लिए कि मैं वीडियो बना पाऊँगी। और जगह जगह पर लिखा हुआ भी था कि वीडियो बनाना मना है। तो बांके बिहारी जी के दर्शनों के बाद हम पहुँचे निधि वन। और निधि वन में पहुँचकर वहाँ गाइड लोग थे और निधि वन की कहानियाँ सुना रहे थे। बता रहे थे कि आज भी प्रभु यहाँ आते हैं। और वहीं पर रंग महल भी था जहाँ पर कि बिहारी जी के बिस्तर हैं और वहाँ पर बिहारी जी को के लिए पान रखा जाता है, तो वो रात में खाया हुआ मिलता है और प्रसाद रखा हुआ होता है भोग, तो वो भी खाया हुआ रहता है। तो ये सारी बातें वो लोग बता रहे थे। और तुलसी के वृक्ष के बारे में जो ये लोग बता रहे थे, पौधा तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि तने बहुत मोटे मोटे हो चुके थे। आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि काफ़ी मोटे तने हो चुके हैं, जो कि 1-2 साल में तो नहीं हो पाएंगे इतने मोटे। और हम तो अपने घर के एक पौधा, तुलसी का एक पौधा संभाल नहीं पाते, और वहाँ हज़ारों तुलसी के वृक्ष थे और सब हरे भरे थे, बहुत घने, और तने एक दूसरे में कैसे लिपटे हुए थे। देखिए ये तना सब, और पत्तियाँ, मतलब हरी भरी पत्तियाँ सब, कहीं भी सूखी हुई नज़र नहीं आ रही थी। और जाली से चारों तरफ घेर कर रखा गया है कि कई कहानियाँ हैं कि लोग उसमें छुप कर बैठ गए थे, ऐसा कहानी भी है, और फिर वो अज्ञान हो गए, तो इसलिए जाली से घेर दिया गया है। तो देखिए ये तने कितने मोटे हो चुके हैं, और निश्चित है कि ये तने 1-2 साल 10 साल के तो नहीं हैं, क्योंकि इतना मोटा तुलसी का तना इतना मोटा होने में कई साल लग जाएंगे, मतलब हजारों साल पुराने हैं, देखकर पता चल रहा है। और कभी अगर आप लोग भी गए होंगे तो खुद ही देखे होंगे और आपको लग रहा होगा कि मैं 100% सही कह रही हूँ। काफ़ी पुराने लग रहे थे, काफ़ी पुराने, और तने मतलब एक दूसरे से लिपटे हुए, जैसे कि सखियाँ हाथों में हाथ डाले खड़ी हों। तो देखिए एकदम लग रहा है जैसे कि कैसे नीचे से ही एक दूसरे में लिपटे हुए ये ऊपर की ओर बढ़े हुए हैं। तो ऐसा भी देखने को मिला। और मतलब एक तुलसी का वृक्ष दूसरे से कैसे जाके जुड़ गया है, ऐसा भी देखा वहाँ पर कि एक तुलसी का वृक्ष इधर से निकला और दूसरा कहीं और से निकला है दूसरी तरफ से, और दोनों मिल गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसा कि हमने सुना वहाँ पे जो बता रहे थे, तो उससे पता चल रहा था कि आज भी बिहारी जी, राधा जी, सखियाँ, ये सभी रात में सजीव हो जाती हैं। और रंग महल की जो कहानी बताई उन्होंने कि प्रभु आते हैं और पान खाते हैं, भोग खाते हैं, पान खाते हैं, और ये सब कुछ सुबह चबाया हुआ मिलता है, मतलब पान चबाया हुआ मिलता है, भोग खाया हुआ रहता है, और बिस्तर भी पूरा साफ क्लीन करके बिछाया जाता है, तो वो बिगड़ा हुआ रहता है। तो वो सब भी हमने देखा, और दर्शन करते हुए लाइन से सब लोग निकल जा रहे थे। तो निधि वन के पास ही एक कोने में दीपक जलाने की भी जगह थी वहाँ पर, तो अचानक से नज़र पड़ गई, तो हमने वहाँ पर अपना दीपक भी जला लिया। तो मम्मी मौसी लोग लेकर ही गई थी, मतलब दीपक और बाती, घी, माचिस, ये सब कुछ घर से तैयार करके मम्मी लोग लेकर गई थी, तो मैं भी जला ली थी वहाँ पर। और इसी तरह से घूमते घूमते निकले और दूसरी मंदिर, तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर घूमते हुए हमने कई मंदिरों में दर्शन किए। मंदिरों को देख करके ही समझ में आ रहा था कि काफ़ी पुरानी मंदिरें हैं,
मंदिरों के पत्थर, उनकी दीवारें और उन पर जो काम किया हुआ, काफ़ी पुराने मंदिर हैं ऐसा लग रहा था। तो घूमते घूमते फिर गोदा देवी मंदिर में भी पहुँचे और वहाँ पर जो लोकल लोग थे इस मंदिर को रंग जी का मंदिर कह रहे थे। तो रंग जी का मंदिर के नाम से ये वहाँ पर फेमस है। तो यहाँ भी हम लोग गए दर्शनों के लिए। अंदर भगवान विष्णु के रूपों में, अनेक रूपों में उनकी प्रतिमाएं हैं और वहाँ पर साज सजावट भी इस तरह से बनी हुई है। ये भी काफ़ी बड़ी मंदिर थी, काफ़ी बड़े जगह पर बनाया हुआ मंदिर था ये। तो इसको भी हम लोगों ने देखा, घूमा, काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बहुत बड़े एरिया में था ये मंदिर। तो घूमने करने में, चारों तरफ घूम घूम कर देखने में, भाई वहाँ गए हैं तो अब अच्छी तरह से ही देख कर के आएंगे सब कुछ। तो हमने जो देखा तो अच्छा लग रहा था, खुला हुआ चारों तरफ से और बहुत बड़ी जगह में, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सारा मंदिर। और वृंदावन में हम जिस गाड़ी से जाते हैं, जिस गाड़ी की हमारी बुकिंग होती है, हम उस गाड़ी में नहीं घूम पाते हैं। वहाँ से हमें ई रिक्शा लेना पड़ता है, वहाँ पर ई रिक्शा चलता है और ई रिक्शा के द्वारा हम मंदिरों में पहुँच पाते हैं। तो वो लोग एक के बाद एक खुद ही से सारी मंदिरें घुमा देते हैं, नए लोगों को कोई परेशानी होती ही नहीं है। तो हम लोग भी ई रिक्शा कर लिए थे वहाँ पर। तो जिस होटल में रुके थे वहाँ पर ही सब लोगों ने बताया था हमें और एक फैमिली फ़ोटो भी ले लिया। क्योंकि मैं नहीं थी इस फ़ोटो में, मैं तो सबकी फ़ोटो खींच रही थी इस वजह से। तो मंदिरों के दर्शन करा करके अब आगे भी बढ़ना था हमें। ये एक मंदिर में ये कुंड बना हुआ है, ये कुंड भी हमने देखा। साफ पानी था, अच्छा था, बड़ी जगह पर था और बहुत शांत, इतनी शांति थी। और हाँ, मंदिरों में वहाँ पर इतने बंदर होते हैं ना कि पहले ही बता देते हैं आपको। वहाँ पर जो रिक्शे वाले हैं या आप जैसे कि ई रिक्शे से हम लोग घूम रहे थे, वहाँ पर ई रिक्शा चलता है तो रिक्शे वाले बता देते हैं कि भाई अपने चश्मे और मोबाइल आप अंदर रखिए वरना बंदर छीन कर ले जाते हैं। और हम गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर भी गए थे। तो गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर में हमें वीडियो बनाने तो नहीं दिया, वहाँ पर मना कर दिया, लेकिन उनके पीछे माता जी का मंदिर था। तो मैंने वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं था, तो मैंने माता जी का वीडियो बनाया। और गोपेश्वर महादेव जी का बनाने का बहुत मन था लेकिन बनाने ही नहीं दिए वहाँ पर। और घूमते हुए फिर जब हम आगे बढ़े तो इस तरह से कृष्ण की जीवनी की झांकियाँ जगह जगह पर बनी हुई मंदिरों में मिल जा रही थी। मतलब कई मंदिरों में ऐसी झांकियाँ बनी हुई थीं जो कि कृष्ण के जीवनी को बता रही थी। तो पता तो है सभी को, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी एक बार जैसे कि कृष्ण जी के जीवन में क्या क्या बीता, उन्होंने क्या क्या किया था, तो ये सब एक बार फिर से याद दिला देती हैं ये झांकियाँ, जो वहाँ पर राधा कृष्ण और सखियाँ जगह जगह पर झांकियाँ बनी हुई हैं। तो याद आ जाती हैं कि हाँ, कृष्ण जी ऐसे किए थे, कृष्ण जी वैसे किए थे। तो ऐसे प्रतिमाओं को देख कर के ये मन में आता है और बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ पर ओरिजिनली देखने में कि अपनी आँखों से हम बिल्कुल सामने देख पा रहे हैं ये सब कुछ। अच्छा लग रहा था बहुत। कई मंदिरों में तो भगवान राम के जीवन को दर्शाती प्रतिमाएं भी थीं। तो वो भी मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं थीं वो दर्शाई गई हुई थीं। बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो कभी अगर मौका मिले तो आप सब भी जाएं, जो नहीं गए हैं अब, क्योंकि देखिए हम तो केवल वीडियो के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। नहीं जानती मैं आपको, नहीं जानते आप हमें, लेकिन फिर भी एक अनजाना सा रिश्ता बन चुका है आप लोगों के साथ। तो ये सारी मंदिरें जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वृंदावन। मन में ऐसे भाव आ रहे थे कि काश हमारा भी घर वृंदावन में होता, लेकिन हम तो कहीं और के ही हैं और वृंदावन घूमने के लिए गए हैं। खैर,
माधव ने बुलाया तो हम उनके द्वारे चले गए। वहाँ तो रिक्शे वाले भी राधे राधे से ही शुरू करते हैं अपने शब्दों की। जी हाँ, कुछ भी बोलना है ना कि दीदी जी साइड हो जाइए, तो राधे राधे जी साइड हो जाइए। पहला शब्द राधे राधे, कितना सुंदर शब्द। पहले ही वो मतलब राधे जी का नाम लेते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जा कर के। और चंदन का टीका बहुत ही फेमस है, जगह जगह पर चंदन का टीका लगाते हैं लोग। और बंदरों की बात तो पहले ही बता दी हूँ आपको। और बंदर वो फ्रूटी पीते हैं। जी हाँ, चश्मे और मोबाइल ले लेंगे और उसके बाद उन्हें फ्रूटी दीजिए और तब वो 10 रुपए की फ्रूटी पीकर खुश हो जाते हैं और चश्मे दे देते हैं। मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में।